नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टूटते हुए पुलों के बारे में। बिहार में जो विकास अभी चल रहा है, बिहार में एक दो तरह का विकास चल रहा है। विकास एक नीचे वाला विकास और एक ऊपर वाला विकास। इस विकास में किस लेवल से ऊपर वाला विकास हो रहा है या नीचे वाला विकास हो रहा है, ये दुनिया का बिहार एक ऐसा राज्य है जो पुल गिराने में नंबर 1 पर चल रहा है। अब दूसरा राज्य कौन सा होगा वो तो पता नहीं, लेकिन बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो पुल गिराने में नंबर 1 पर है। और यहाँ पर पुल कैसे गिर जाता है ये किसी को अभी तक पता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी जाने से गिर जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब आदमी पब्लिक उस पर ट्रेवल करती है, पब्लिक जाती है तो उसको गिरा देती है। कुछ लोग बोलते हैं कि बाढ़ से गिर जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आंधी चलता है तो उसमें पुल उड़ जाता है। आखिर ये माजरा क्या है ये पुल गिरने का? और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अपने आप ही गिर जाता है। और इसका सारा माजरा क्या है? इसका माजरा है घूसखोरी। घूसखोरी किस तरह का? जो एक पुल बनाने में जो मटेरियल लगना चाहिए, जितना मटेरियल लगना चाहिए उतना मटेरियल नहीं लगता है। और उसकी क्वालिटी भी चेक होनी चाहिए। तो बिना क्वालिटी के अगर कोई भी चीज़ बनेगा तो वो समय से पहले खराब तो होगा ही। अरे पुल गिरता नहीं है, गिराया जाता है। एक बार गिराया जाता है, 2 बार गिराया जाता है, ये बार बार गिराया जाता है ताकि लोगों को परेशानी बढ़े। और जब एक बार जब पुल गिर जाता है तो उसके बाद फिर उसका टेंडर होगा। जब उसका दोबारा जब टेंडर होगा तो उसमें कुछ पैसे फिर बचेंगे, फिर वही काम होगा। यानी एक ही काम को रिपीट किया जाता है। और इसका नतीजा ये होता है, हम लोग भी क्या सोचते हैं कि ये तो सरकारी का पैसा है, सरकार के लग रही है, इसमें मेरा क्या जाता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि मेरा क्या जाता है। नहीं दोस्तों, ये जो पुल जो गिर रहा है ना, देखिए किस तरीके से गिर रहा है। ये हम लोग जो कुछ भी खरीदते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सुई खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो सब पर सरकार टैक्स लेती है। टैक्स भी 2 तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट रूप में टैक्स देते हैं, एक इनडायरेक्ट रूप में। जो व्यक्ति सक्षम होते हैं, जिनकी कमाई ज़्यादा होती है, 5 लाख से ज़्यादा होती है, ये डायरेक्ट रूप से टैक्स देते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, इनडायरेक्ट रूप से टैक्स देते हैं। जैसे कि हमने कुछ खरीदा, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने मोबाइल खरीदा। जब हमने मोबाइल खरीदा तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उसी टैक्स के पैसे से पुलों का निर्माण होता है, हॉस्पिटल में दवाइयों का, मतलब जो कुछ भी विकास की चीजें हैं उस सभी टैक्स के पैसों से होती है। लेकिन फिर भी हम लोग आवाज उठाने से कतराते हैं, बोलते नहीं हैं। जहाँ कुछ भी सड़क बन रहा होता है, पुल बन रहा होता है या कुछ
और भी काम हो रहे होते हैं, तो हम लोग सिर्फ आंख मूंद कर देखते हैं कि ये गलत तो हो रहा है। जितना सीमेंट लगना चाहिए उतना सीमेंट नहीं लगता है, जितनी छड़ें लगनी चाहिए उतनी छड़ें नहीं लगती हैं। जो स्टैंडर्ड है कि इस स्टैंडर्ड पर हमारा वर्क होना है, उस स्टैंडर्ड पर वर्क नहीं हो पाता है, उसमें लोग दलाली खा जाते हैं। इस वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, पुल धंस जाते हैं, टूट जाते हैं। अब बिल्डिंग की ही बात की जाए, जैसे स्कूल बनता है, सामुदायिक भवन बनता है गांव में, तो उसको भी क्वालिटी इसी तरह होता है। इसकी भी जो क्वालिटी है बहुत ही खराब होती है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग खाने ही वाले हैं। कुछ ठेकेदार खा गए, कुछ मंत्री जी खा गए, कुछ बीडीओ खा गए, तो उससे बचता क्या है? तो इससे क्या होता है कि समय से पहले वो चीजें खराब हो जाती हैं। तो पुलों का भी यही हाल है। जो पहले का पुल बना होता था, जो पुराना पुल बना होता था, वो पुल आज भी सही है। उस पुलों में कोई भी दरारें नहीं है, उसमें कुछ कमियां भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो उस पर रिपेयरिंग करके चला दिया जाता है, कोई दिक्कत उस पर नहीं है। लेकिन आज की जो भी चीज़ें बन रही है, सभी की सभी चीज़ें गलत तरीके से बन रही हैं, उतना मटेरियल नहीं लग पा रहा है, जिससे सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। आप लोग सामने देख रहे होंगे कि बिहार में हर दिन पुल गिर रहा है। एक सप्ताह में 7 से 8 पुल गिरा था। अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक ही दिन में 5 पुल गिरा, यानी टोटल अभी 12 से 13 पुल गिर चुके हैं बिहार में। फिर भी सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि अभी जांच चल रही है, जांच इसकी करवाएंगे। होता है क्या होता है नहीं होता है पता नहीं, कि लोग कैसे जांच करते हैं उसका कुछ पता ही नहीं चल पाता है। मेरा मानना यह है, ठेकेदार से लेकर इंजीनियर से लेकर सभी की संपत्ति को जब्त किया जाए। जो कंपनी है, कंपनी को संपत्ति को जब्त किया जाए और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाए। उनको बिल्कुल भी बेरोजगार बना दिया। जितने लोग इससे रिलेटेड हैं, ऊपर से नीचे तक, अगर मंत्री जी भी हैं तो मंत्री को भी बर्खास्त कर दिया जाए, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, उन पर बुलडोजर चला दिया जाए। और फिर उसी के पैसे से ये सब पुलों का निर्माण हो, तब इसमें सुधार हो सकता है। सिर्फ रिपेयरिंग करा देने से तो कुछ होने वाला तो है नहीं। अब देखिए, बाढ़ का पानी आता है, एक बार में खत्म हो जाता है, सड़कें खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। लोग बोलते हैं कि बाढ़ का पानी आया, बह गया उसमें, तो हम क्या करें। जो पहले के पुलें हैं अभी भी चल रही हैं, आखिर वो कैसे चल रही हैं? कुछ तो उसमें खासियत होगा, उसके डिजाइनिंग से लेकर, उसकी मटेरियल से लेकर। आखिर ऐसा क्या है कि पहले वाले जो पुलें हैं, पहले वाली जो भी चीजें हैं, वो आज तक सही सलामत है। लेकिन जो अभी नई पुलें बन रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, उनकी हालत क्या है? वो कैसे खराब हो जा रही हैं? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया।
आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या इसका जिम्मेदार सरकार है, इंजीनियर्स हैं, ठेकेदार है, या कंपनी है, या पब्लिक है? हम पब्लिक की बात इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक आवाज भी नहीं उठाती है, सिर्फ देखती है। और जब पब्लिक आवाज उठाती है तो उसको भी दबा दिया जाता है। अधिकारियों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा उसको दबाया जाता है ताकि वीडियो आप ना बना सको, आप लोगों को सामने न ला सको, और इसी तरह भ्रष्टाचार चलता रहे, जिससे कि जिससे कि पुलें क्या होती हैं, खराब बनती हैं और वो समय से पहले टूट जाती हैं, पानी में समा जाती हैं, खत्म हो जाती है। हालत ये होता है कि लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अब उन अधिकारी को, उन ठेकेदारों को इस छोर से दूसरे छोर तक तो जाना नहीं होता है। जब वो खुद स्वयं नदी को पार करके गांवों की तरफ अगर चलेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि पुल नहीं रहने से क्या दिक्कतें होती है। लेकिन न ठेकेदार जाते हैं, न कंपनी वाला जाता है। वो तो अपना आएगा, गाड़ी से आएगा और फिर वहां से चला जाएगा, या हेलीकॉप्टर से वो चला जाएगा। लेकिन आम पब्लिक करे तो क्या करे? आम पब्लिक की मजबूरी ये है, वो सिर्फ देखती रहती है। कभी ठेकेदार को गलत मानती है, कभी इंजीनियर को, कभी सरकार को। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की ही है। सरकार की गलती इसलिए है, जब जितने भी पुल टूटे हुए हैं, जितने भी पुल गिरे हुए हैं, उन पर कार्रवाई ही नहीं करती है। और अगर उनकी सभी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, चाहे इंजीनियर की प्रॉपर्टी हो, चाहे ठेकेदार की प्रॉपर्टी हो, या चाहे किसी नेता की प्रॉपर्टी हो, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके उन्हीं के पैसों से फिर दोबारा पुल का किसी अलग कंपनी को दिया जाए और एक सख्त हिदायत दे दी जाए कि आपको 10 साल तक आप जो भी पुल का टेंडर ले रहे हैं उसमें कुछ भी खराबी होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तब जाकर इस पर लगाम लग सकता है, इसमें कमी आ सकती है। और पता नहीं, जब पुल पुलिया बनते हैं या रोड बनते हैं तो इंजीनियर गायब रहते हैं। मैंने बहुत सारे जगहों पर देखा है कि इंजीनियर हमेशा गायब ही रहते हैं। या तो कोई उनका मुंशी होता है, या कोई कुछ और किसी, या कोई अभी जो लेबर होते हैं उन्हीं में से किसी को खड़ा कर दिया जाता है देखने के लिए। लेकिन खुद इंजीनियर साहब नहीं रहते हैं, तो जिससे होता क्या है कि क्वालिटी उसका कम हो जाता है और ये पुल टूट जाते हैं और गिर जाते हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। हम लोग खुद सोचते हैं कि मान लीजिए जो पुल का टेंडर दिया गया है, अगर वो बन जाता है और समय से पहले टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है
हम उस दोबारा पुल को रीस्टार्ट करने के लिए हम तो अपना ही पैसा खर्च करेंगे ना। सरकार तो हमसे ही पैसा ले रही है ना, टैक्स के रूप में किसी न किसी तरीके से। जो भी हम सामान खरीदते हैं या परचेज करते हैं या डायरेक्ट टैक्स देते हैं। आखिर पैसा तो हम दोबारा ही दे रहे हैं ना इसको, उसी काम को करने के लिए, जो कि नहीं देना चाहिए। हमारा जो पैसा है वो किसी और काम में ना लगकर, उस पुल में ना लगकर, अब एक ही काम को बार बार रिपीट होगा और दोबारा आप पैसा दें, क्यों दें? मेरा सवाल ये है। तो इसका एक ही उपाय है कि इन लोग सारी प्रॉपर्टी को, चाहे इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, कंपनी वाले हो या मंत्री जी हो, सभी की प्रॉपर्टी को जब्त करके दूसरी कंपनी को देनी चाहिए, जो अच्छी कंपनी हो, जो अच्छी काम करती हो, और उस पर शर्तें लगना चाहिए कि आपको 10 साल तक, 15 साल तक इस पुल का अगर कुछ भी होता है तो आप इसका निर्माण खुद करेंगे। अगर इस तरीके से लोगों ने सरकार अगर इस तरीके से करना चालू कर दिया, तो मैं जहां तक समझता हूं कि जितने भी पुल बनेंगे, रोडवे बनेंगे या स्कूल बनेंगे या सामुदायिक भवन बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे। क्योंकि उनको डर रहेगा कि अगर समय से पहले खराब होता है तो हमें दोबारा उस काम को करना पड़ेगा, दोबारा उसको सही करने पड़ेंगे। उसके लिए अलग से पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर बनाए या कैसे भी बनाए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये तय होना चाहिए कि अगर कुछ भी खराब होता है तो आप तय समय के अंदर उसको ठीक करेंगे।